नरकों में जाता कौन है? सुनिएगा ध्यान से। कौन जाता है नरकों में? जो स्त्री का बच्चों का हरण करते हैं, जो स्त्री और बच्चों का हरण करके भोग करते हैं, वो नरक में जाते हैं। इतना ही नहीं, जो मांसाहारी हैं वो नरक में जाते हैं, शराब का सेवन करते हैं वो नरक में जाते हैं। जैसे ही नरक का वर्णन किया तो राजा परीक्षित कांपने लगे। राजा परीक्षित का गुरुजी, मनुष्य गलतियों का पुतला है, महाराज जी जल्दी से आप नरकों से बचने का कोई उपाय बता दो। सुखदेव जी ने कहा, बेटा केवल एक उपाय है। क्या? भगवान की शरण, भगवान का नाम। अरे लोग शराब पी के ऐसे सड़क पे पड़े रहते हैं। अरे रंग चढ़ाना है तो जिस तरह से मीरा ने हमारे गिरधर का रंग चढ़ाया था, उस तरह से रंग चढ़ा करके देखो ना, तब पता चले कि नशा क्या होता है। जिस तरह से सबरी ने रंग चढ़ाया था, राम जी का इंतजार किया था, उस तरह से एक बार राम जी का इंतजार करके देखो तो क्या होता है। नशा अगर चढ़ाना है तो हमारे प्यारे गोविंद का चढ़ा लो। जब इनका एक बार नशा चढ़ गया तो जीवन में कभी इनका नशा उतरेगा नहीं। अरे मीरा की तरह दीवानी बन करके देखो ना एक बार। हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा। सभी भक्त झूमते हुए दोनों हाथ उठाए माताएं। अगर आपको मीरा की तरह दीवानी बनना है तो झुमाते हुए बनता है झुमाना। और अगर आप लोग खड़ा होना चाहे तो खड़ी भी हो जाइए, क्योंकि उतनी देर से बैठी है, हो सकता पैर में दर्द होने लगा हो। खड़ी हो जाइए माताएं, खड़ी हो जाइए, सभी माताएं खड़ी हो जाए। अरे थोड़ा कष्ट दे लो पैरों को। झूमते हुए दोनों हाथ ऊपर ऊंचे नृत्य करते हुए, ओ मेरा दीवानी हो गए, मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। और कहिए मीरा ऐसी भई बबरिया मीरा मीरा मीरा
वास्तव में अगर रंग चढ़ाना है तो मेरे श्याम का रंग चढ़ाना, क्योंकि तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई। अभी आप थोड़ी देर में प्रहलाद चरित्र सुनेंगे तो आप जानेंगे कि प्रहलाद ने कैसे भगवान को प्राप्त किया है। ध्रुव जी की बन गई और प्रहलादों की बन गई, सुदामा की बन गई चावल चवाए से, और तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। इतना ही नहीं, कुंती की बन गई और मीराओं की बन गई, कुंती की बन गई और मीराओं की बन गई, द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, और तेरी बन जाएगी। सुखदेव जी ने कहा कि केवल एक ही उपाय है, भगवान का नाम गोविंद की शरण। अगर मानस को पलटा जाए तो मानस में करीब 42-44 चौपाइयाँ हैं, और उन चौपाइयों का सार वृथा जाए तन जन सभी और वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। सब कुछ बेकार चला जाता है लेकिन हमारे परमात्मा का नाम कभी बेकार नहीं जाता है। चलिए एक इतिहास जल्दी में हम सुनाए, संदेश दें आपको। कान कुबजे दुज कश्यद दासी पतिर जामिला, और नाम नष्ट सदाचारो दास्या सरसा दूषिता। कन्नौज, इस कन्नौज में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ लेकिन कुसंगत में पड़ गया। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, और बास फास और मिसरी एक ही भव्य निकाय। कुसंगत में पड़ गया, वैश्याओं का साथ किया। 88 वर्ष की उम्र में 9 पुत्र पैदा हुए। पूर्व जन्म के संस्कारवश इन्हें संत का सानिध्य मिला, और उन संतों ने कहा अब की बार जो तुम्हारी संतान हो उसका नाम रख देना नारायण, क्योंकि नाम लेत भव सिंधु सुखाए, करहु विचार सुजन मन माही। तो अजामिल के जब अब की बार पुत्र हुआ उसका नाम रख दिया गया नारायण। इतना प्रेम करता था कि 24 घंटे नारायण को अपने साथ रखता था, अपनी पीठ पर बांध लेता था। धीरे धीरे जब इसकी उम्र 100 वर्ष की हुई, मृत्यु काल आ गया, अजामिल कुशासन पर लेट गया। काले काले यमदूत दिखाई पड़े, फांसी का फंदा हाथ में था। पुत्र नारायण दूर खेल रहा था। दूरे क्रीडनाशक्तम पुत्रम नारायणं हव्य। पुत्र नारायण दूर खेल रहा था। अजामिल ने सोचा कि जब मुझे इनको देखकर डर लग रहा है तो कहीं नारायण पुत्र ने देख लिया तो वो भयभीत हो जाएगा, इसलिए आवाज लगाई, बेटा दूर हो जाओ, दूर चले जाओ। और जैसे ही अजामिल ने आवाज लगाई दूर हो जाओ, इधर तब तक उन यमदूतों ने फंदा का फांसी गले पर लगाया। जैसे ही जोर देना लगा, जोर दिया, अजामिल की आंखों में अश्रु आ गए। आवाज लगाई, अब देखो बुला रहा था अपने बेटे को, आवाज लगाई, नारायण ओ नारायण, इनको छाती से इधर करो। अब बुलाइए पुत्र को लाया था, लेकिन जब कोई संकट पे होता है तो वो एकदम से जोर से बुलाता है। तो भगवान को ऐसा लगा कि आज अजामिल मुझे बुला रहा है, इसलिए भगवान ने पार्षदों को बुलाया, विमान को बुलाया और कहा कि जाओ विमान लेकर जाओ, मेरे अजामिल को मेरे धाम ले आओ। अब जरा सोचो, जब अजामिल को भगवान ने तार दिया, नाम नारायण सुना तो खोल निज द्वार दिए, और संकट जो भी आ पड़े थे सो हरि ने हर लिए। अजामिल को ज्ञान हो गया और इसने 12 वर्ष तक गंगा जी के किनारे तपस्या करके भगवान का पार्षद प्राप्त कर लिया। इसके बाद प्रचेता का वर्णन किया गया।
इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा में देवासुर श्रृंगार का वर्णन, जिस देवासुर श्रृंगार को पूर्णता देने के लिए महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियों का त्याग किया है, जिससे वृत्तासुर मारा गया। वृत्तासुर है क्या? वृत्तासुर कहीं बाहर नहीं है। वृत्तासुर वो है जिसकी वृत्तियां असुरी हैं, वही वृत्तासुर है। जिसके आचरण, जिसके चरित्र, जीवन शैली असुरों जैसी है, वही वृत्तासुर है। और उसका लक्षण क्या होता है? बाबा ने माँ पार्वती जी से कहा है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, जिनके गए आचरण भवानी, और तिन जानो निश्चल सम प्राण। वो मरा कैसे? महात्मा दधीच ने क्या किया? अपनी अस्थियों का त्याग किया। त्याग रूपी अस से इस नीचासर की मृत्यु हो गई, वृत्तासुर मारा गया। अब राजेंद्र एक इतिहास सुनाए। कल चर्चा हुई थी हिरराज की, कि भगवान ने बड़ा रूप धारण करके किस तरह से हिरराज का उद्धार किया। राजन दिति के दो पुत्र थे, हिरराज और हिरण्यकश्यप। जब हिरण्यकश्यप मर गया, हिरराज मर गया और हिरण्यकश्यप को पता चला, तो हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। बदला लेने के लिए इसने इतना बड़ा उत्कृष्ट तप किया। साते पे मंदर द्रोणायाम अतपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि अपादंग गुष्ठ सतावन। मंदराचल पर्वत की कंदरा पर खड़ा हो गया। कैसे? ऊर्ध्वबाहुर्ने, दोनों हाथ ऊपर की ओर, नमो दृष्टि, अपलंग आकाश को निहार रहा है। पादंग, केवल अपने पैरों के अंगूठों पर खड़ा है। कितने दिन के लिए खड़ा हुआ है? कम से कम 10,000 वर्ष के लिए। और जब 10,000 वर्ष के लिए खड़ा हो गया तो इसके शरीर में दीमक लग गई। दीमक के साथ साथ बांस की झाड़ियां आ गई। अब हिरण्यकश्यप दिख नहीं रहा। इतनी कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी आए। जब ब्रह्मा जी को हिरण्यकश्यप दिखा नहीं तो इन्होंने कमंडल से जल लिया और जैसे ही जल को छोड़ा तो हिरण्यकश्यप आया। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप वर मांग लो, हम बहुत प्रसन्न हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे वरदान दीजिए, हम काहू के मरे न मारे, वरदान दीजिए कि हमें कोई मार ही ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता है, अमर तो हम भी नहीं है, तो तुम्हें हम ये कहाँ से देते, इसलिए कुछ और मांगो। ये इतना होशियार था। कहा तो फिर मुझे वरदान दीजिए। क्या? ना भूमो ना अंबरे मृगेरपि, हमें वरदान दीजिए, ना भूमि में, ना आकाश में, ना दिन में, ना रात में, ना गीले में, ना सूखे में, ना भीतर, ना बाहर, ना मुर्दे में, ना जिंदा में, अस्त्र से, ना शस्त्र से, हम 12 महीने के किसी भी महीने में ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये बताओ तुमने बचा ही क्या रखा, सब कुछ तो मांग लिया है। हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो वरदान देना है तो दो, वरना हम फिर तपस्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुमने इतनी कठोर तपस्या की है तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान दे दिया और जैसे ही इन्हें हिरण्यकश्यप को वर की प्राप्ति हुई, आकर सिंहासन पर बैठा तो सबसे पहले एक आदेश दे दिया। क्या? ना अस्तव्यम ना दातव्यम और ना होतव्यम ध्वजा कशिद। जितने भी वेदी ब्राह्मण संत विद्वान बैठे हैं वो कान खोल करके सुन ले। आज के बाद नहीं जलेगी यज्ञ में शाला, नहीं धुआं उठेगा, नहीं कोई पूजा होगी। अगर पूजा होगी तो इस हिरण्यकश्यप की होगी, इसके अलावा और किसी की नहीं होगी। देखो, जहां अधर्म होता है वहां हमारे प्रभु आते हैं। इन्हीं के पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी को जब पढ़ने के लिए भेजा गया और जैसे ही इनके गुरुजी थोड़ा सा इधर उधर होते थे
तो प्रहलाद जी सामने खड़े हो जाते थे, जहाँ पर गुरुजी पढ़ाते हैं तो प्रहलाद जी वहीं पर खड़े हो जाते थे और सभी को पढ़ाने लगते थे। क्या प्रहलाद जी ने कहा, लिखो पाती में राम और पढ़ो पोथी में राम और श्री राम जय राम जय जय राम। तो जब प्रहलाद जी पढ़ाते थे ना तो सारी कक्षा के विद्यार्थी ताली बजाकर नाचते थे। राजेंद्र केवल प्रहलाद ही नहीं, प्रहलाद के मित्र ही नहीं, फिर ध्वनि से पूरित हो गया और विद्यालय सुविधा में और ईट ईट रटने लगी, तब प्रभु का शुभ नाम। प्रहलाद के साथ उस विद्यालय की ईट ईट नृत्य करने लगी, भगवान का गायन करने लगी, नाचने लगी। जैसे ही इनके गुरुजी आए, गुरुजी ने देख लिया, प्रहलाद जी से कहा, अरे तुम्हें पता है तुम किसका नाम ले रहे हो? अरे तुम्हारे चाचा का हत्यारा है। प्रहलाद ने कहा, गुरुजी एक बात बताओ, वैसे तो हम आपको उपदेश देने के लायक नहीं समझते क्योंकि हम शिष्य हैं और आप गुरु हैं। गुरुजी, राम न मारहि काहू को और ना हत्यारा राम और आप ही ते मर जाते हैं कर कर खोटे काम। गुरुजी, राम किसी को मारता नहीं है, राम जन्म देता है, पालन करता है, मरते तो लोग अपने कर्मों से हैं। अब जब देखा कि ये हमें उपदेश दे रहा है, प्रहलाद की पकड़ी बाह और ले गए हिरण्यकश्यप के पास। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा पुत्र आ रहा है तो प्रहलाद से पूछा, क्यों बेटा, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी पहली कक्षा में। क्या पढ़ा? श्री राम जय राम और जय जय राम और श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही प्रहलाद ने राम का नाम लिया, हिरण्यकश्यप ने बीच में ही प्रहलाद को पटक दिया। तुझे पता है जिसका तू नाम ले रहा है वो मेरे भाई का हत्यारा है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी हमें आपको उपदेश देना नहीं चाहते लेकिन निवेदन तो कर सकते हैं ना। पिताजी, मेरा राम किसी को मारता नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, संसार की ऐसी विचित्रता है और जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा और धन दौलत में जिन देखा सुखी किसी काल उन्हें भी पछताना पड़ा। उद्यान में कोई ऐसा पुष्प खिला और जिसे खिल करके ना मुरझाना पड़ा और संसार की ऐसी विचित्रता है जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। पिताजी, इस संसार में जो आया है उसे जाना ही है। हिरण्यकश्यप ने कहा, ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। और अब की बार जब गुरुजी ले गए तो प्रहलाद को समझाया, प्रहलाद फिर भी नहीं माने। फिर अब की बार गुरुजी ने हाथ पकड़ा, प्रहलाद जी के हिरण्यकश्यप के सामने ले गए, पूछा, क्यों बेटा, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, 9वीं कक्षा में। क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु और स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्यमात निवेदनम। हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, शायद इसीलिए न जाने कितनी पीड़ा पहुंचाई है प्रहलाद को। और देखो, जब प्रहलाद को भगवान मिल गए तो क्या हमें आपको नहीं मिल सकते हैं? हिरण्यकश्यप भूल गया था, जाको राके साया मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तीसरे महीने का निर्माण किया जिसमें हम लोग होली मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने कहा
कि इसका मतलब अब ये निश्चित है कि ये मेरा शत्रु है, इसलिए लोहे का खंभा गरम कर दिया और उस लोहे की जगह जहां पर आग की लपटें निकलने लगी, प्रहलाद को उस लोहे के खंभे के सामने खड़ा किया। हिरण्यकश्यप ने कहा, कहाँ है तेरा राम? प्रहलाद ने कहा, पिताजी समस्या इस बात की नहीं है कि कहाँ है राम, फिर समस्या इस बात की है कि कहाँ नहीं है राम। पिताजी हर जगह है राम। हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर हर जगह राम है तो फिर इस लोहे के खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है? प्रहलाद ने दोनों हाथ उठाए और प्रार्थना की, प्रभु प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, प्रभु अपने दर से कि हमको न डालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई और दर से तुम्हारे, होली तोरी खड़ा हूँ नन्ही बाह पसारे, होली तोरी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। चेहरों की सेवा में लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। टूटी न जाए नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। नहीं टूट पाएगा
प्रभु वंश प्रभु वंश प्रभु वंश खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाह पसारे चरणों की सेवा में लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से। हिरण्यकश्यप आगे बढ़कर जैसे ही उस खम्भे के पास पहुंचा, बोल प्रहलाद इसके अंदर है। प्रहलाद ने कहा हाँ। एकदम हिरण्यकश्यप आगे बढ़ा और जैसे भयंकर मुष्टि का प्रहार किया तो खंभा गड़गड़ाहट की आवाज से टूट गया। एकदम जब भयंकर गर्जना हुई, उस गर्जना के मध्य से लोहे का स्तंभ बीच से टूट गया और उस खंभे से आधे बना नर आधे बना नरसिंह। जय बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में लिया और एक एक वर पूरा होने के बाद 13वें महीने का निर्माण हुआ। मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को नाखूनों से बीच से चीर दिया और जब हिरण्यकश्यप मर गया, नरसिंह भगवान के शरीर में खून सवार हो गया। क्योंकि एक तो भगवान का वैसे भी विचित्र, अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय अवतार है। जब हिरण्यकश्यप मर गया फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान प्रहलाद को ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रहलाद नरसिंह भगवान को कहीं नहीं दिख रहे थे। ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास गए और प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम ही एक ऐसे हो जो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करा सकते हो, इसलिए जाओ और नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत कराओ। अरे तुम्हारे लिए ही तो ये स्वरूप बनाया है। बोले ब्रह्मदेव प्रहलाद से, हे भक्त पुत्र और तुम ही जाओ क्रोध शांत तो कराओ। तुम धारे है तुम्हारे लिए आज नरसिंह रूप, अस्तु प्यारे जाओ अति शीघ्र समझाओ। तुम संकट पड़ा है षष्ठी देव जन पर आज, और भीत को भगाओ हम सबको बचाओ। तुम देर ना लगाओ शीघ्र जाओ तुम। जैसे ही प्रहलाद नरसिंह भगवान के पास पहुंचे, नरसिंह भगवान प्रहलाद को प्यार करने लगे। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारा अंग बहुत कोमल है। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने सतायो मम नाम एक गाने में, जल में डुबायो और जेल में सतायो, अग्नि में जलायो राखी कमी ना सताने में। उर से लगाए
पता है मुझे बहुत देर हो गई है। अरे तुम्हारे पिता ने तुम्हें कष्ट ना जाने कितना कष्ट पहुंचाया है, तुम्हें मारने के लिए ना जाने कितनी तरकीबें निकाली हैं। प्रहलाद तुम संकोच मत करो, तुम्हें जो लेना हो। प्रहलाद आज संकोच मत करना, प्रहलाद निसंकोच मांग लो। तुम्हें जो लेना हो असंकोच तज के मांग लो। त्रैलोकी का राजा बन जगत का राज लो। प्रहलाद बोलो इंद्र बना दो, प्रहलाद ब्रह्मा का आसन दे दो। प्रहलाद संकोच मत करना, बोलो तुम्हारे लिए शेष की सैया छोड़ दो। प्रहलाद तुम्हें वैकुंठ का राजा बना दो। प्रहलाद तुरंत भगवान की गोद से उतरा और रोने लगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु अब आप मेरी परीक्षा ना लीजिए, मैं परीक्षा देके थक गया हूँ। प्रभु रोया दीन होके प्रभु प्रहलाद पैर गही, अब बोला मेरी नाथ परीक्षा न लीजिए। प्रभु मांगने का लोभ नहीं, छुड़ाते हो भुला के पैर, और बरिक बने की भक्ति गति मत कीजिए। प्रभु कामना यही है और ना कामना रहे को उड़, और दीजिए हमें तो प्रभु यही वर दीजिए, यही वर दीजिए, यही वर दीजिए। प्रहलाद ने कहा प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते तो आप अपने से कभी दूर मत करना, मेरे पिताजी का अपराध क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटे को उत्पाद। आप बड़े हैं ना, इसलिए मेरे पिताजी छोटे हैं, मेरे पिताजी का अपराध क्षमा कर दीजिए। कामना क्या है मेरी? कामना यही है न कामना रहे को उड़, और दीजिए हमें प्रभु यही वर दीजिए, यही वर दीजिए, यही वर दीजिए। मंजुल हमारे प्यारे और पिता बैरी को, और दीजिए स्वराम राम यही वर दीजिए, यही वर दीजिए। भगवान के मुख से अनायास निकल पड़ा, धन्य है भक्त पितृ प्रहलाद, ना भूतो ना भविष्यति। प्रहलाद तुम्हारे जैसा ना भक्त था, ना है और ना कभी होगा। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार, आज के बाद जब भी तुम्हारे परिवार के लिए मेरा हाथ उठेगा तो विनाश होगा, विकास होगा, विनाश नहीं होगा। प्रहलाद जी ने कहा रघुनाथ इतना वरदान देकर भगवान जी चल पड़े, तो प्रहलाद ने आवाज लगाई रघुनाथ। भगवान पीछे मुड़कर देखे और कहा हाँ बोलो प्रहलाद। रघुनाथ अनाथ पे दीजिए दया। प्रभु अभी तक मैं अनाथ नहीं था, लेकिन अब अनाथ हो गया हूँ, क्योंकि अब आपका हाथ मेरे ऊपर से जा रहा है। रघुनाथ अनाथ पे कीजिए दया, और वर दीजिए कि संत ही साथी रहे। दुख दम द्वेष दल दिल के, और गुरु संत कृपा हर साथी रहे। जन रूप जनादिन मूर्तियों में, और भगवंत स्वरूप दिखाती रहे। निज मंजुल साधु समागन से, और सत्संग सुधा बरसाती रहे। जय बोले नरसिंह भगवान की जय, जय श्री, जय जय श्री। इसके आगे की जो चर्चा है वो हम आपको कल के प्रसंग में सुनाएंगे। कल गजराज चरित्र, समुद्र मंथन, और धीरे धीरे करके कल हम आप इस समय कृष्ण जन्मोत्सव में प्रवेश करेंगे।
अब कृष्ण जन्मोत्सव के लिए क्या क्या लाना है? माखन, देखो यहाँ दूध की कोई कमी नहीं है, खूब दूध है। मक्खन, माखन, टॉफी, कंपट, जैसे आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हो। कल यहाँ पर ये ना लगे कि आप बिहार में बैठे हो, यहाँ जब मैं आऊँ तो ऐसा देख कर लगे कि आज हम बिहार में नहीं, आज हम वृंदावन धाम में हैं। तो जिस तरह से आप अपने बच्चे का जन्मोत्सव मनाते हैं गुब्बारे उब्बारे लगा के, तो कल बढ़िया से गुब्बारे लगा के इस पंडाल को सजाए। टॉफी, कंपट, बतासे, बिस्किट और बच्चों के जो खिलौने, बाकी जो आपकी श्रद्धा हो वो आप सब लेकर आए। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिएगा, इस पंडाल में कल कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा। कल कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा। जिसके पास धन नहीं है वो एक तुलसी का दल ही ले आए, बहुत है। कल आप तुलसी का दल ही ले आए, बहुत है। लेकिन अब जरा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी ने बढ़िया बता दिया है, अब धन को रख ले जेब में और तुलसी का दल ले चले। उससे सब कुछ पता है, जितना तुम धन दबा के रखोगे वो निकलवा ही लेगा, चाहे तुम जितनी पोटली में बांध कर अटैची में धराओ। इसे सब कुछ पता है। और कल तो ऐसा दिन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो कल अपनी श्रद्धा भाव से धन, कंपट, जो श्रद्धा हो आपकी लेकर आए और खाली हाथ कोई ना आए। चलिए एक प्यारा सा भजन, इसके बाद अपनी वाणी को विराम, आरती प्रसाद। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। और कैसे नाचे हैं? पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचो, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। पाँव में घुंघरू बांध के नाचो। ऐसे हनुमान जी नहीं नाचते हैं। हनुमान जी तब नाचते हैं जब भक्त नाचते हैं। सभी भक्त खड़े हो जाए, सभी भाई लोग खड़े हो जाए, सभी माताएं खड़ी हो जाए और हनुमान जी को नचाए। कैसे नाचे हैं हनुमान जी? पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचो। राम जी का नाम ये प्यारा लागे, मुझे गला में लगा राम जी ने बीज को
सभी लोग दोनों हाथ उठाए और ताली मत बजाना, ये तो हम रोज कराएंगे, एक बार जरूर। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जय बोलिए हनुमंत बलवंत हनुमान की जय। जय श्री किया धरा सब बेकार। जय जय श्री, जय जय श्री। जय बोले भागवत भगवान की। अभी आपको व्यासपीठ से एक संदेश दिया गया कि कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, लेकिन इसके साथ आपको एक और उपलब्धि मिलेगी। प्रभु राम जी का जन्म भी कल है, क्योंकि बगैर राम जी के इस धरा पर आए हैं भगवान कृष्ण का जन्म कैसे होगा, जिसे आप लोग अपना बहुत घनिष्ठ मानते हैं। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि राम जी की ससुराल बिहार में है। अगर ऐसा आप लोग मानते हैं तो कहा जा सकता है कि कल पहले आपके दामाद सरकार का जन्म होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी का, और इसके बाद इस समय कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। अच्छी बात ये मिल रही है कि भगवान कृष्ण का जन्म बुधवार को ही हुआ। आपको पता होगा भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो बुधवार को हुआ, और कल दिन भी बुधवार है। आज आप लोगों को जितनी जल्दी, हम तो व्यासपीठ से भी निवेदन करेंगे कि कल आप कथा चलाएं 11:55 तक। अगर आप लोग तैयार हो तो कल कथा करवाइए 11:55 पर तक, क्योंकि कल बुधवार भी है और भगवान कृष्ण का जन्म भी हुआ 11:55 पर। 11:55 पर रात में भगवान का जन्म हुआ। ये मेरी अपनी हार्दिक इच्छा है कि कल आप लोग इतनी तैयारी करके आए कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बिल्कुल दिन बुधवार रात के 11:55 पर। बताइए आप लोग तैयार हैं? 11:55 पर। और हमारे कन्हैया जी कल आप लोग देख ही चुके हैं, पर साल छोटे से आएंगे सूट में लेट कर, जैसे वसुदेव जी लेकर के गए थे उसी तरह आपके बीच में भगवान जी आएंगे। इनका आप दर्शन करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, बाकी सब कृपा बिहारी जी की है। आज पता नहीं हमको निर्देश नहीं मिला, लेकिन क्यों मेरी इच्छा हो रही कि मैं एक लाइन आपको सुनाऊं, इसके बाद आरती हुई, केवल एक लाइन, इससे आगे मुझे याद नहीं है। मोरी छोड़ो न बहिया अवध सैया, मोरी छोड़ो न बहिया अवध सैया, मोरी छोड़ो न बहिया अवध सैया, मोरी छोड़ो न बहिया। आप सबको याद होगा, सब लोग गाएंगे और इस तरह हाथ उठाइए और कहिए अपने रघुनाथ जी से, दोनों नहीं, ताली मत पीटिए, एक हाथ उठाइए और कहिए करुणेश हम आपकी शरण में हैं, करुणा ध्यान प्रभु राम। एक दिन मुझे छोड़कर तुम चले गए, लेकिन अब मत छोड़िए, क्योंकि हम आपकी शरण में हैं और आपसे हाथ उठा करके कह रहे हैं क्या, मेरी
अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया अवध सैया सिया के सैया अवध सैया सिया के सैया अवध सैया सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध जानते अब गुण मोरो तुम सब जानत आओ गुण मोरो तुम सब जानत अब गुण मोरो तुमसे नाथ कछु छुपो नहीं तुमसे नाथ कछु छुपो नहीं छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया बोले रामचंद्र की। ये न्याय है कि आपने केवल राम जी की जय घोष की, ये न्याय नहीं है। बोले सियापत रामचंद्र की जय। अब आप लोग अपने आसन पर श्रद्धा प्रेम समर्पण भक्ति के साथ, कैसे कहूं, आप लोग खड़े हो जाइए, लेकिन अपनी परंपरा है, अपने स्थान पर खड़े होइए और समर्पण और श्रद्धा के साथ भगवान की आरती गाइए। हर प्रेम भरी रस प्रेम भरी प्रेम भरी रस प्रेम भरी हो भक्तों हो भक्तों हो भक्तों आरती उतारो रस प्रेम भरी भक्तों आरती उतारो रस प्रेम भरी। भरी रस प्रेम भरी प्रेम भरी रस प्रेम भरी भक्तों 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 आरती उतारो रस प्रेम भरी भक्तों आरती उतारो रस प्रेम।
भरी रस प्रेम भरी, प्रेम भरी रस प्रेम भरी, भगतों 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 आरतियों रस प्रेम भरी। चारों भैयन की अरे सीता मैया की, हरे चारों भैयन की उतारो रस प्रेम भरी, हंसो हार की उतारो रस प्रेम भरी, हरे प्रेम भरी रस प्रेम भरी, प्रेम भरी रस प्रेम भरी, भगतों भगतों आरतियों रस प्रेम भरी। ब्रह्मा की उतारो विष्णु की उतारो, ब्रह्मा की उतारो विष्णु की उतारो, ब्रह्मा की उतारो और विष्णु की उतारो, हर भोले बाबा की, हर भोले बाबा की, भोले बाबा की उतारो रस प्रेम भरे। उतारो जग गंबे की उतारो, अम्बे की उतारो गंबे की उतारो, अम्बे की उतारो जग गंबे की उतारो, अम्बे की उतारो जग गंबे की उतारो, और हर शेरवाली की परवाली की, शेरवाली की उतारो रस प्रेम भरी, शेरवाली की उतारो रस प्रेम भरी, हरे प्रेम भरी रस प्रेम भरी, प्रेम भरी रस प्रेम भरी, भगवान की उतारो रस प्रेम भरी, भगवान
बोलो एक भगवान की